क्या उत्तराखंड में बुजुर्ग नेताओं को किनारे लगाना शुरू कर दिया है? बुजुर्ग नेता अब बड़े महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठाए जाएंगे। बीजेपी ने यह फैसला क्यों किया है? बीजेपी में असली फैसला क्या हुआ है? यह सारी जानकारी, इसके पीछे की जानकारी आपके लिए मैं लेकर हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह विशेष यह है कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए बीजेपी का नेतृत्व जाना जाता है। कई चौंकाने वाले नाम कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में हम सबने देखे हैं। एक और फैसला उत्तराखंड में बीजेपी के संदर्भ में हुआ है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले का असर पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग नेता हैं उन पर इस फैसले का सीधा असर हुआ है। यानी बीजेपी को बुजुर्ग नेताओं की आवश्यकता सिर्फ आशीर्वाद देने तक ही सीमित हो गई है। उनको मार्गदर्शन मंडल में एक तरीके से बीजेपी ने भेजने की तैयारी कर ली है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं आपको बताता हूं। एक ताजा फरमान जारी हुआ। फरमान यह था कि अब उत्तराखंड में बीजेपी अपने जो भी जिलाध्यक्ष बनाएगी उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी सिर्फ 45 से 60 वर्ष के व्यक्ति ही, नेता ही जिलाध्यक्ष पद की कुर्सी बीजेपी में संभाल सकते हैं। यह ताजा फैसला हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी में जिला अध्यक्षों के चुनाव 28 फरवरी तक होने हैं और लगभग 27-28 जिले बीजेपी के संगठन की दृष्टि से उत्तराखंड में बनाए गए हैं। फैसला एक और है कि जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका चुनाव 25 फरवरी तक होना है और 300 से ज्यादा मंडल बीजेपी ने उत्तराखंड में तैयार किए हैं। अब जो मैं बता रहा हूं कि बुजुर्गों को नेता नहीं बनने देना, उनको अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलेगी। वो उपाध्यक्ष बन सकते हैं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं उसमें, लेकिन कोई महत्वपूर्ण ऐसा पद उनको नहीं दिया जाएगा जहां ज्यादा भाग दौड़ होती है। बीजेपी का एक कारण यह भी है 60 वर्ष से ऊपर की आयु के नेताओं को किनारे करने का कि आज जो चुनाव लड़ा जाता है वो हाईटेक हो गया है और बीजेपी के नेताओं का शायद यह मानना है कि 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो हाईटेक वॉर में पिछड़ जाएंगे, इसलिए युवाओं को ही मौका देना है। युवाओं मतलब 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को युवा राजनीति में माना जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 2027 का जो विधानसभा होना है चुनाव, उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जो कार्यकारिणी बनेगी, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो जिलाध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष बनेंगे, उनके कंधों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताएं। इसलिए ऊर्जावान व्यक्तियों की आवश्यकता है, बुजुर्गों की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। एक चीज और आपको संदर्भित कर दूं कि जो हाल फिलहाल में नगर निकायों के और नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, उसमें खास तौर पर एक रिपोर्ट हमने भी तैयार की थी कि बीजेपी ने युवा नेताओं को तरजीह दी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिर्फ देहरादून का मेयर आप देख लीजिए कि सौरभ थपलियाल आयु में बाकी वरिष्ठ नेताओं के मुकाबले काफी छोटे हैं उम्र में, और उन्हें तरजीह दी थी और 1 लाख से ज्यादा वोट से सौरभ थपलियाल की विजय हुई है। यानी युवाओं पर भरोसा किया तो विजय हासिल हुई। एक इस तरीके का संकेत, संदेश देने की कोशिश है कि वो ज्यादा भागदौड़ कर सकता है, उसके अंदर ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी है। इसके तर्क में एक और तर्क दिया जा रहा है कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो जो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो भागदौड़ अभी सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में हुई है, उसमें 52 से ज्यादा रैलियां, रोड शो मुख्यमंत्री धामी ने करी है सिर्फ 5, 7, 10 दिन के भीतर ही। यानी अगर युवा नेता है तो भागदौड़ ज्यादा कर सकता है। यह तर्क इसके पीछे दिया गया है। तो एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि भविष्य में जब 2027 का विधानसभा चुनाव हो रहा होगा तो क्या चुनाव के जो दावेदार होंगे, टिकटों के जो दावेदार होंगे,
उनके लिए भी कोई उम्र सीमा अभी से तय करने की कोशिश संदेश के रूप में स्पष्ट कर दी गई है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक उम्र का पैमाना कभी भी लागू नहीं हुआ था, और अगर यह पैमाना लागू हो गया है तो इसका असर बहुत दूर तक जा रहा होगा। अगर उत्तराखंड के संदर्भ की हम बात करें तो उत्तराखंड का जो कैबिनेट है, मुख्यमंत्री सहित उनके जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी जो औसत उम्र है वो 58 वर्ष है, यानी 60 साल से कम उम्र जो है औसत उम्र है। अगर हम एक एक व्यक्ति की उम्र आपको बताएं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 52 वर्ष के हैं, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा सबसे छोटे मंत्री हैं उम्र के लिहाज से, ये 46 वर्ष के हैं। अगर हम डॉक्टर धन सिंह रावत को देखें तो वो 52 वर्ष के हैं। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अगर हम चले जाते हैं तो सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल, जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले, सबसे ज्यादा जुनूनी दिखाई देने वाले लोग हैं, इनकी उम्र 64 वर्ष है। गणेश जोशी की उम्र 67 वर्ष है और सतपाल महाराज सबसे बुजुर्ग यानी 73 वर्ष के हैं। तो ये एक उम्र तमाम कैबिनेट मंत्रियों की है और इनकी जब औसत निकाली जाती है लगभग 58 वर्ष होती है। तो ये एक संदेश है कि भविष्य में बीजेपी कुछ इस तरीके से काम करेगी कि युवाओं को ही वो टिकट दे। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर भविष्य में कभी मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा होगा या फेरबदल हो रहा होगा तो जो सीनियर्स हैं, सीनियर विधायक हैं, उन्हें मौका नहीं ही मिलेगा। यह संदेश एक तरीके से स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग एडजस्ट किए जा रहे होंगे तमाम आयोगों में, बोर्ड्स में, वहां पर हो सकता है कि कुछ बुजुर्गों को तरजीह मिल जाए ताकि उनका भी सम्मान बरकरार रहे। अब देखना यह है कि भविष्य में किस तरीके के फैसले हो सकते हैं, किस तरीके की आशंकाएं बीजेपी के भीतर से उठ सकती हैं, और ये जो ताजा फैसला हुआ है उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं वरिष्ठ नेता या सीनियर सिटीजन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वैसे इस बीजेपी में रिएक्ट करने की कोई परंपरा है नहीं, प्रतिक्रिया देने की कोई परंपरा है नहीं, और कोई अगर नाराज होता है तो उसे मनाने की भी कोई परंपरा है नहीं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन मेरा आग्रह एक बार फिर से यह है कि खबर यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बीजेपी के मंच पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, इस मंच पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और खबर को शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए।